भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेशी सेना ने सीमा पर एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदे बायर कतार TB2 ड्रोन को भारत की सीमा पर तैनात कर दिया है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्तार TB2 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। इसको रिजेक्ट भी किया गया है। अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन DC में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर। अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, वो गैर कानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार। कान कदम इसमें इतनी गलत क्या है? 2+2=4। If somebody tries to enter your territory and enter your home, you have the right to defend your territory. That's all. हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। It is now time to punish Bangladesh. नमस्कार दोस्तों, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के संबंध अपने सबसे नाजुक दौर में पहुंच चुके हैं। पहले शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाना, फिर भारत पर उसको शरण देने का आरोप लगाना, उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, मंदिरों, दुकानों पर हमले करना। इन सब घटनाओं ने भारत बांग्लादेश मैत्री संबंधों को नाजुक मोड़ पर ला दिया है। और अब एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश अपने बॉर्डर पर तुर्की से प्राप्त ड्रोन तैनात कर रहा है, जो और कुछ नहीं बल्कि भारत को उकसाने की कार्रवाई है। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की कमान संभालने के बाद से जहां एक और हिंदुओं पे हमले रुक नहीं रहे, वहीं बांग्लादेश रोज़ भारत को उकसाने के लिए तरह तरह की हरकतें कर रहा है। सुनने में यहाँ तक आया है कि पाक फ़ौज की एक टुकड़ी बांग्लादेश की फ़ौज को ट्रेनिंग देगी। अब ये ट्रेनिंग किसके खिलाफ़ दिया जाएगा ये सबको पता है, और ये एक गंभीर चिंता का विषय है। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं मीडिया और पब्लिक की प्रतिक्रिया। इवन के मेजर गौरव आर्या ने अपने एक वीडियो में कहा कि अगर किसी को कोई बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान के अंदर नजर आता है तो उसे पकड़ के हिंदुस्तान से बाहर निकाले, 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान को बांग्लादेशियों से खाली करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इन्होंने मेरी बांग्लादेश के जब इनकलाब चल रहे थे तो इन्होंने अगर मेरी कई वीडियोस देखी है, तो जो अब हालात पैदा हो रहे हैं, मैंने आज से 3 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इस तरह के आप मामला बांग्लादेश के साथ होंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1971 में जब हमारी उनसे पार्टीशन हुई है, वो अलग हो गए हैं, तो तब से ही इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। वो किसी किस्म का भी हो, आप उनका फाइनेंशियली तौर पे देख लें, उनको आप इकोनॉमी का देख लें, आप सेहत के निज़ाम को देख लें, आप उनकी मईशत को देखें, आप उनके इंडस्ट्रियल एरिया को देखें, आप उनके जो एजुकेशन, सेहत, यानी कि A से लेके Z तक। बांग्लादेश के पास तो क्या था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। देखें, अब वो बांग्लादेश कैसे बना, क्यों बना, किसके मुदाखलत थी, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। अब हम 2024 के अंदर आते हैं कि आपके मुल्क जो पाकिस्तान के साथ 23 साल लगभग बाद 24 साल आज़ाद आपने किया, आप चले गए, डेस एंड गुड, कोई मतलब नहीं। आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक। आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, एक पिलर की ज़रूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल बांग्लादेश को उन्होंने खुलेआम वेलकम किया। बांग्लादेशियों ने, अब जब इनकलाब आता है ना, तो भाई वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मुल्क की हद तक रहना चाहिए। जब आपके घर में कोई मसला होता है, आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें। ये नहीं कि आप पूरे मोहल्लों को कहें कि भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी। ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। जिन लोगों ने भी ये प्लान किया कि शेख हसीना वाजिद को पीछे हटाएं, और जिन लोगों ने ये प्लान किया कि कोई और फोर्स आएगी, वो जो भी फोर्स हो, वो यूनुस हो, कोई और हो, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि हम कैसे चीज़ों को अनफोल्ड कर सकते हैं। तो जारी बात है, इंडिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया। बांग्लादेश, इंडिया के लिए बांग्लादेश एक नया फ्रंट है, एक नया चैलेंज है। ठीक है जी। अब ये कैसा चैलेंज है, क्या इससे होगा, ये सारी बात है, इसको हम डिस्कस ज़रूर करते रहेंगे और बात भी होगी। लेकिन फॉर अ मोमेंट तो ये एक मुश्किल है इंडिया के लिए। क्या मुश्किल है कि इंडिया देखें, ये ड्रोन तो उड़ा सकता है। ये जो जिसे बोलते हैं बैरक्तार TB2 ड्रोन जो हैं, ये 300 किलोमीटर फ्लाई ऊपर जा सकते हैं, मिसाइल लेके जा सकते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो वो अमेरिका के MQ-9 रीपर हैं
ड्रोन्स हैं उसके मुकाबले में तो 1/8 इसका वज़न है। और अब ये जो ड्रोन्स हैं जो लगाए उन्होंने, वेपन्स भी कैरी करते हैं, हमले भी कर सकते हैं। सुनने में आया कि ये मॉडर्न टैंक्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप देखें सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है। सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है ना। किसके पास ज़्यादा बेटर ड्रोन्स हैं? सो इंडिया और पाकिस्तान, आपको पता है ऑलरेडी हमने इसके ऊपर मैंने एक डिस्कशन भी की थी कि इंडियन जो ड्रोन डेवलपमेंट है वो भी उसकी कैपेसिटी भी एक्सपेंड कर रही है, उसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं। अभी मिड 2024 के अंदर इंडिया ने तकरीबन 2000 से 2500 ड्रोन जो हैं वो लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे आसाम में एक और चीज़ होती है। आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स जो हैं एक नदी पार करते हैं और भारत की साइड में एक टेम्पल बन रहा था, हिंदुओं का मंदिर बन रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन को रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग बना रहे होंगे टेम्पल, तो फिर बीएसएफ जाती है और बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ कुछ बातचीत करती है और मामले को सॉर्ट आउट करती है कि होम मिनिस्ट्री शुड पास ऑर्डर्स टू द बीएसएफ टू रेज द टेम्परेचर अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी इंडियन आर्मी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी फिर दोस्तों फिर वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा। जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल, बीएसएफ ट्रूप्स आर हाईली ट्रेन्ड, दे आर मोटिवेटेड, मैच्योर ट्रूप्स, उनको पता है क्या करना है, आदेश की बात है। होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आता है कैटल स्मगलर। देखिए छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं। यहां पे कैटल स्मगलर को पहले एक जमाने में ऑर्डर थे, अब तो मुझे नहीं पता लेटेस्ट ऑर्डर्स क्या है, कि अगर कैटल स्मगलर भी हैं तो उन पे फायर नहीं करना, उनको पहले वार्न करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी पॉलिटिक्स इसमें घुस गई थी। वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, वो गैरकानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार। कान खत्म। इसमें इतनी गणित क्या है 2 + 2 = 4? ये तो हर बच्चे को पता है 2 + 2 = 4। सामने से अगर स्मगलर आ रहा है, वो कैटल स्मगलिंग कर रहा है, ह्यूमन स्मगलिंग कर रहा है, ठोको। इसमें ऐसा नहीं है कि आई एम प्रोमोटिंग वायलेंस, आई एम अ पीसफुल मैन, आई डोंट प्रमोट वायलेंस, बट if somebody tries to enter your territory and enter your home, you have the right to defend your territory, that's all, and that is what you must do. अगर आप वहां पे 10, 15, 20 जो है गिरा देंगे, the message will be passed to Dhaka that this nonsense must stop, and they will stop. तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि 1971 में इंडियन आर्मी की सहायता से आज़ाद होने वाला मुल्क आज हमें आके दिखा रहा है। हालांकि सबको पता है कि बांग्लादेश की मौजूदा हालात के पीछे CIA, ISI और चाइना का हाथ है और भारत सरकार इस पर पैनी नज़र बनाए रखे हुए है। अब भारत के भीतर भी जनता के अंदर बांग्लादेश की घटनाओं से गुस्सा बढ़ रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार आगे क्या एक्शन लेती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।